लेकिन अगर CBT1 और CBT2 के बीच में अगर कम समय मिलता है और पार्ट ए को तैयार भी करना है उसमें और पार्ट बी को भी तैयार करना, तो ट्रेड पेपर यहाँ पे उनको मजबूरी में चुनना ही चुनना था और आप इसमें क्वालिफाई भी ना कर पाएँ और आपका ऊपर का भी नंबर बेकार हो जाए, तो इसका भी प्रेशर रहता है। तो बीटेक वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ट्रेड पेपर नहीं निकाल पाए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। ALP 2024 के पार्ट बी का जो ट्रेड पेपर है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका हमें कैसे कवर करना है, इसके लिए हमें पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कब और कितना सिलेबस अभी पढ़ना है हमें, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी क्या है कि जोन चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो ओपन है। सभी लोगों का जो ध्यान है वो अभी जोन चेंज करने को लेकर के है, क्योंकि पिछली बार जब सीट 5000 के आसपास में था तब लोग जो भी चाहे वो जोन भर दे रहे थे या फिर मैक्सिमम जो सीट था वहाँ पे वो लोग गए थे। लेकिन अभी क्या है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके आसपास में भी, उनके घर के आसपास की सीट भी अच्छी खासी है जहाँ से वो अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CBT2 में जो पार्ट बी पेपर होता है, ट्रेड पेपर हमें कैसे पढ़ना है और कैसे उसे क्लियर करना है। अभी मैं किसी से भी अगर पूछ रहा हूँ तो CBT1 के वो अपना स्कोर बता रहे हैं कि CBT1 में उनके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, CBT2 के मॉक टेस्ट में उनके नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मेरे ट्रेड पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं और उसे कैसे पास करना है। कोई हमसे नहीं पूछता है कि ट्रेड पेपर कैसे पास करना है। और ये जान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका मेरिट में, जो अगर मैं बात करूँ CBT2 के कट ऑफ भी उनका ऊपर क्लियर भी होगा और वो लोग ट्रेड पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, जैसा कि 2018 वाले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी हुआ था और इस बार भी ऐसा होगा। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टेस्ट सीरीज है और ट्रेड पेपर भी इसमें दिया हुआ है। तो सारा टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। अभी क्या इसमें ऑफर चल रहा है, आप ये कोड है कूपन कोड STUD अगर अप्लाई करते हैं तो 12% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो कभी भी अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। अच्छे स्टूडेंट भी ट्रेड पेपर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर CBT1 और CBT2 के बीच में अगर कम समय मिलता है और पार्ट ए को तैयार भी करना है उसमें और पार्ट बी को भी तैयार करना है और पार्ट बी आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो वो उस समय आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। खास करके मैं कहूँ तो ITI वाले स्टूडेंट के लिए, ITI के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग टेक्निकल की पढ़ाई उतना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट से ही ITI की डिग्री ले लेते हैं और उस समय वो लोग घर से पढ़ रहे होते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय वो लोग टेक्निकल को उतना अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको सिलेबस भी अच्छे से पूरा पता नहीं रहता है, कौन सा चैप्टर उन्हें पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि 35% के पास में ही मार्क लेकर के आना, मतलब कि 75 नंबर से रॉ मार्क्स अगर आपके 29 के आसपास में रहता है, इतना नंबर अगर आप रॉ मार्क्स लाते हैं तो आप 35% नंबर पा करके आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग ट्रेड पेपर का अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि उनके ट्रेड में कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 80% लोग स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोग ट्रेड पेपर अभी पढ़ ही नहीं रहे होंगे और उनके पास बुक भी नहीं होगा इससे रिलेटेड। तो जितने भी लोग ट्रेड पेपर अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी से उन्हें क्या स्टडी रखनी चाहिए और कैसे उनको सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन जिनको तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है और मैंने कैसे इसे कवर किया हुआ था वो जानना है तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सभी लोगों को पता है कि अपना ट्रेड जिन्होंने भी चूज किया होगा, तो जो स्ट्रीम से आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या फिर ITI किया है, वही ट्रेड आपने चुना होगा। पिछली बार क्या था कि मैथ और फिजिक्स का जो ऑप्शन मिला हुआ था उसको भी बहुत सारे स्टूडेंट ने चुना हुआ था, क्योंकि उन्हें ट्रेड अगर लगता था कि उनका नहीं क्लियर हो पाएगा तो मैथ और फिजिक्स उन्होंने चुना था और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आसानी से पास हो गए थे। लेकिन अभी ये क्या है कि इस बार ये ऑप्शन में नहीं है, तो ट्रेड पेपर यहाँ पे उनको मजबूरी में चुनना ही चुनना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपके पास बुक तो होना ही चाहिए। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, सभी लोगों के कहा था कि निमी पैटर्न के आधार पे ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पैटर्न पे आधारित कोई भी ट्रेड वाली जो बुक है जो ITI में लगता है उसको आप ज़रूर खरीद के रखिए। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जैसे SK झा की पब्लिकेशन की बुक है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत की बुक है, तो इसमें से कोई बुक अगर आपके पास है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ITI की बुक सस्ती आती है, बहुत महंगी नहीं आती है। ये बुक भी आपके पास होना चाहिए जिस भी ट्रेड से आपने ट्रेड भरा हुआ है।
अगर एस के झा की भी बुक है तो ये ज़रूरी है एस के झा की बुक रखना, क्योंकि उसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है। और मैं भी ये रखा हुआ था, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो सिलेबस था ITI से कवर किया हुआ था, और मेरा बीटेक था तो लगभग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर थे। ITI में की बुक में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डाटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों में से भी कुछ सिंपल डाटा वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बीटेक और डिप्लोमा में जनरली नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप इस बार बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टेक्निकल पेपर है उससे रिलेटेड मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं था, कि पहले जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए थे उसका कलेक्शन तो नहीं था। लेकिन इस बार कम से कम 2018 के जो पेपर हुए हैं जो वैकेंसी में, तो उसका तो पेपर आपके पास मिल जाएगा और आप इसको ज़रूर कवर करिएगा। अब देखते हैं कि हमें इसे पढ़ने के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी। देखिए 75 क्वेश्चन रहता है पेपर में आएगा, इसमें से 30 नंबर आपके रॉ मार्क्स लगभग लाने हैं। तो इतने नंबर लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए 75 क्वेश्चन का रहेगा। पार्ट ए का जो पेपर होता है उसके जस्ट बाद ही पार्ट बी का पेपर होता है। अगर पार्ट ए का पेपर आपका बहुत बेहतर नहीं गया है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसमें आपके कुछ आसान क्वेश्चन भी आपके गलत हो गए, तो उसका प्रभाव आपके पार्ट बी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई ऐसा दिन का तो गैप है नहीं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आपका पार्ट बी का पेपर होगा। जस्ट पार्ट ए का पेपर ख़त्म हो जाता है, उसके 10 से 15 मिनट का रेस्ट मिलता है, उसी स्क्रीन पर आप बैठे रहते हैं और पार्ट बी का पेपर ओपन हो जाता है और उतने समय में उसको करना रहता है। तो पार्ट ए के समय जो आपके मन में टेंशन रहती है, तनाव रहता है, उसका प्रभाव आपके पार्ट बी में ज़रूर पड़ता है। अगर पार्ट ए बेहतर नहीं हुआ तो पार्ट बी आपका इतना बेकार हो जाएगा कि आप अगर पार्ट ए में 65-70 के आसपास में भी नंबर लाए हैं और कुछ आसान क्वेश्चनों को आपने गलत कर दिया तो उसका प्रभाव पार्ट बी में देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इसमें आप 30 से नीचे चले जाएँ और आप इसमें क्वालिफाई भी ना कर पाएँ और आपका ऊपर का भी नंबर बेकार हो जाए। तो इसका भी प्रेशर रहता है। तो अभी अगर आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो पार्ट ए का जब पेपर दे रहे हैं तो जस्ट उसके बाद ट्रेड पेपर भी आप दे सकते हैं। लेकिन अभी कई लोग कहेंगे कि ट्रेड पेपर तो हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है। ये भी बहुत सही बात है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ना शुरू किए होंगे, लेकिन जिनका भी CBT 1 का जो सिलेबस है लगभग 80 से 90% अगर कंप्लीट हो चुका है और मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं जिसमें उनका 50+ नंबर हर एक टेस्ट में आ रहा है, तो मान के चलिए कि उनकी CBT 1 की तैयारी तो बेहतर है और इसको वो 60 के आसपास में ले जाएं। अभी समय भी है और टेस्ट सीरीज देने से, रिवीजन करने से ये 55 के प्लस 60 के आसपास में जाने लगेगा। लेकिन अभी क्या उनको ट्रेड पेपर पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था कि जो भी ट्रेड पेपर आप देना चाहते हैं, जो भी ट्रेड है उसका आप सिलेबस लिख करके रखिए। हर एक ट्रेड में मैं कहूँगा कि 8 से 10 चैप्टर ही होंगे और इसमें से आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर आपको निकाल के अलग करके रखना है जो ईजी चैप्टर हैं और जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ना हो, सिंपल थियरी हो और कम पेज के हों। तो 4 से 5 चैप्टर उसको पढ़ लीजिए और CBT 1 के बाद आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद से 2 से 3 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से अगर कहूँ 10 चैप्टर है तो आप 6 से 7 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 2-3 चैप्टर छोड़ भी सकते हैं, या फिर आधे घंटे 1 घंटे बस उसकी समरी भी देख लेंगे। तो अगर आया कोई क्वेश्चन और मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और 50-50 ऑप्शन के अनुसार भी आप उसको कर ले जाते हैं तो सही है। बाकी 2-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको नंबर लाने हैं 30। अब पेपर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कुछ लड़के ऐसे भी फेल हो गए थे जिन्होंने 75 क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मारा था और सोच रहे थे बस इसमें 30 नंबर लाने हैं तो किसी न किसी तरह से आ ही जाएंगे। तो कई क्वेश्चन थे जिसमें से उनके ऑप्शन पे बिल्कुल भी गेस नहीं था, उसमें उसको भी उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसे में उनके बहुत ज़्यादा गलत हो गए। अच्छे खासे स्टूडेंट जिनके थे उनके 20 नंबर 22 नंबर तक भी ही उनके आ पाए ट्रेड पेपर में, और वो लोग बीटेक भी किए हुए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग ITI किए हैं तो वो लोग ट्रेड निकाल नहीं पाएंगे या फिर उनके लिए बहुत टफ होगा। बीटेक वालों के लिए एकदम आसान होगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो बीटेक वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ट्रेड पेपर नहीं निकाल पाए थे। तो इसको बिल्कुल भी ट्रेड पेपर को हल्के में नहीं लेना है। मैं तो कहूँगा कि अभी जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है तो उससे पहले ही आप 3-4 चैप्टर ट्रेड का भी देख लीजिए। बहुत डीप में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम एक बार आप समराइज तो कर ही सकते हैं उसको, और एक आध बार आप चाहें तो 2-3 टेस्ट सीरीज आप पार्ट बी का भी देख करके देख लीजिए। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा 20 नंबर आ रहा है कि 30 नंबर आ रहा है कि मेरा 40 नंबर आ रहा है। और जैसे 3-4 पेपर देते हैं या फिर आप सिलेबस पढ़ते हैं
तो कुछ ऐसे होंगे कि जो पहले के डाटा आपके भूल गए हैं वो भी आपके याद हो जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा कि CBT 1 का जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो जो टाइम का गैप मिलेगा आपको, वो ट्रेड पेपर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देगा। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था CBT 1 का, जब पेपर मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो CBT 2 और CBT 1 के जो पेपर होने के बाद का जो समय था उस बीच में, उसमें ट्रेड पेपर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन पेपर हो रहा था और पेपर में मेंशन था कि भाई अगर आप ट्रेड पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो आपका पहला पार्ट ए का पोर्शन आपका चेक ही नहीं होगा, आपकी रैंकिंग ही नहीं बनेगी, आप एकदम वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा टेंशन लाता है लोगों के मन में, और जो लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं तो वो भी बहुत खतरनाक है कि आप ट्रेड पेपर को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक आप ले लीजिए। ITI की बुक ज़रूर रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो लोग ITI की बुक नहीं रखेंगे उनको नुकसान होगा। उसके साथ में जो मैंने बुक बताया इसके चाहे इन लोगों की बुक ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप चाहें तो टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए पहले, और 1-2 ट्रेड और मैं कवर करूंगा, जैसे फीटर हो गया, और ये 2-3 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें मैं बता दूंगा कि अभी CBT 1 से पहले आप कौन से 2-3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद से आप CBT 1 जब हो जाएगा उसके बाद से आप उसको पढ़िएगा। लेकिन आप इग्नोर मत करिए, अभी टाइम बहुत है, क्योंकि पेपर होने जिनकी तैयारी बेहतर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 50+ के आसपास में जिनके नंबर आ रहे हैं वो लोग ट्रेड पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी जिनके नंबर 30-40 के आसपास में आ रहे हैं तो वो तो कोशिश करें कि CBT 1 उनका जल्दी से पहले क्लियर हो, कम से कम वो 50 तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड बताऊँगा और 2-3 ट्रेड के लिए अलग से और वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।